आज अपन नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, दो चर वाला रेखिक समीकरण। देखिए यहाँ पर बेटा दो चर वाला रेखिक समीकरण से मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी अभी बताया बहुपद के अंदर ये जो अक्षर होते हैं एक्स वाई जेड, ये बेटा कहलाते हैं चर राशि। क्या कहलाती है ये? चर राशि। ठीक। अब इसमें जो अपन पढ़ेंगे, इसमें दो चर होता है, एक एक्स और एक वाई, इसलिए अपन इसे बोलते हैं दो चर वाला। रेखिक का मतलब है जिसकी घात एक होती है, तो अपन मोस्टली इस प्रकार से लिखते हैं इनको। तो ये इसमें अपन घात नहीं मानते हैं, इसलिए इसे अपन बोलते हैं एक घात। तो ये है रेखिक घात। ठीक, जिसकी घात एक हो वो कहलाती है रेखिक समीकरण। जिसमें दो चर होते हैं, एक चर ये रहा, एक ये कहलाता है दो चर वाला रेखिक समीकरण। इसमें अपन दो समीकरण साथ साथ पढ़ते हैं इस प्रकार से, इसलिए इन्हें अपन युगपत समीकरण भी बोलते हैं। युग मीन्स जोड़ा, पथ मीन्स मार्ग। तो आज इसके अंदर अपन चार विधियों से इसको सरल करते हैं। पहली विधि है गुणांक विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है वज्रगुणा विधि, चौथी है आलेखीय विधि। अब ये सारी चीज अपन जो है 9th क्लास में बहुत गहराई से पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इन तीनों को थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। उसके बाद जो अपना 10th में है, जो वो तुम्हारा एक सवाल आता है, वो 100% है। कोई सा भी बोर्ड हो उसमें एक सवाल 6 नंबर का आता है। देखिए बेटा, अब अपन पहली विधि के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसके द्वारा सवालों को हल कर रहे हैं। वो विधि है गुणांक विधि। गुणांक विधि से अपन सवालों को सरल करेंगे, जिसे अपन विलोपन विधि भी बोलते हैं। एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है। गुणांक विधि में अपन क्या करते हैं, जो ये चर राशि एक्स वाई है, इनमें से इनके गुणांकों को बराबर करते हैं और समीकरण को सरल करते हैं। अब देखिए अपन क्या करते हैं, या तो या x में से या y में से एक का गुणांक को अपन बराबर करेंगे और फिर समीकरण को सरल करेंगे। तो अपन क्या करते हैं बेटा, इस समीकरण को अपन सरल कर रहे हैं, ये y का मान है, इसके गुणांकों को अपन बराबर कर रहे हैं। और बराबर करने के लिए ये जो अंक है, इस अंक को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस अंक को इससे कर दीजिए। अब 2 को 2 से गुणा किया 4x, 3 को 2 से गुणा किया 6y, 13 दूनी 26, 5 तिया 15x, 3 दूनी 6y, 4 तिया 12। अब क्या करना है, जो पद अपन ने बराबर किया है बेटा, उसे आपको देखना है। अगर ये दोनों के निशान एक जैसे हैं तो नीचे के सारे बदल दो, और जो अलग अलग है तो काट दो। आपको बराबर के अंक देखने हैं, इनके अगर ये जो है चिन्ह अलग अलग है तो काट दो, और ये एक जैसे है तो नीचे के सारे बदल दो। 19x बराबर 38, x बराबर 38/19, x बराबर 2। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में। 1 में मान रखने पर दो, x को हटा दो, x की जगह 2 प्लस 3y बराबर 13, 3y बराबर 13, 2 दूनी 4, ये इधर चले जाएगा माइनस 3y बराबर 9, y बराबर 9/3, y बराबर 3, x बराबर 2। ठीक, फिर एक सवाल देखिए। देखो बेटा, अब वही गुणांक विधि से सरल करने पर अपन क्या करेंगे, या तो x का पद या y का पद, इन दोनों में से किसी एक पद को बराबर करेंगे। ठीक है, तो अपन मान लीजिए करते हैं x को बराबर, तो इस 2 को इससे गुणा करिए और 1 को इससे गुणा करिए। 2x
प्लस 2y बराबर 6, 4x सॉरी 2x प्लस 5y बराबर 12। नीचे के चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, -5 में से 2 गया -3, -12 में से 6 गए तो -6, y बराबर -6 बटा में -3, y बराबर 2, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में। समीकरण 1 में मान रखने पर 2x प्लस 5 इंटू 2 बराबर 12, 2x प्लस 10 बराबर 12, 2x बराबर 12 माइनस 10, 2x बराबर 2, x बराबर 2 बटा 2, x बराबर 1। तो इसका हल हो गया 1 और 2। देखिए बेटा, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाती है, और यदि केवल हर में से 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 बटा 2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करिए। ये देखिए बेटा, अपन इस प्रकार से बटा सही में जो संख्या लिखते हैं ये कहलाती है भिन्न, ये कहलाती है भिन्न यानी परिमेय संख्या। ये ऊपर वाली है ये कहलाती है बेटा अंश, और नीचे वाली ये कहलाती है हर। ठीक है, ये कहलाती है बटा सही वाली संख्या भिन्न, ये ऊपर वाली कहलाती है अंश, नीचे वाली कहलाती है हर। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। माना भिन्न का अंश x है, माना भिन्न का अंश x है, भिन्न का हर y है, भिन्न होगी अपनी बराबर अंश बटा हर। तो देखिए बेटा, मैंने जो भिन्न थी उसका अंश मान लिया x और हर मान लिया y, तो भिन्न होगी अपनी x बटा y। अब देखिए बेटा, प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, अपने पास ये भिन्न है x बटा y। प्रश्न ये कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, जोड़ का मतलब होता है बेटा प्लस, तो अपन इसमें 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे। हर है नीचे वाली संख्या और घटाने का मतलब है माइनस, 1 घटा दे तो यह भिन्न हो जाती है 1। अगर नीचे कोई अंक नहीं है तो अपने 1 लिख सकते हैं। तो वापस देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, तो मैंने ये जोड़ दिया 1, और हर में से 1 घटा दें, ये मैंने घटा दिया 1, तो ये भिन्न 1 हो जाती है। तिरछा गुणा कर लीजिए, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, पक्षांतरण कर लीजिए x, ये y मेरी तरफ आ जाएगा माइनस का, ये 1 उधर चले जाएगा माइनस का, तो 1 और 1 -2, समीकरण नंबर 1। अब पुनः देखिए क्या कह रहा है सवाल, यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न अपनी है बेटा x बटा y, अंश बटा हर। यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए, देखो अंश के बारे में वो कुछ नहीं कह रहा है, इसे छोड़ दो। यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 बटा 2 हो जाती है, तो ये भिन्न है 1 बटा 2 हो जाती है। वापिस समझिए, यदि केवल हर में, अंश में कुछ नहीं करवा रहा, इसे मत छेड़ो। यदि केवल हर में 1 जोड़ दें, ये मैंने 1 जोड़ दिया,
तो अब ये जो भिन्न है 1/2 हो जाती है। तो भिन्न को ज्ञात करिए, तिरछा गुणा करिए, 2x बराबर y प्लस 1। पक्षांतरण करिए, 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण अपनी एक है, x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण एक है। अब देखिए इनके ये दोनों पद सेम है, दोनों के चिन्ह समान है, तो नीचे के चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस प्लस, ये खत्म, 2 में से 1 गया तो 1, 2 और 1 3। इस x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, जब ये उधर चले जाएगा -3, माइनस वाई बराबर -5, वाई बराबर 5। तो अपनी भिन्न हो गई बेटा, x/y, x का मान 3, y का मान 5। आप देखिए उत्तर की भी जांच कर सकते हो बेटा। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़े, अपन अंश में 1 जोड़ देते हैं, हर में से 1 घटा दें, 5 माइनस 1 4, 5 में से 1 गया, 4 में 4 का भाग दिया 1, तो आ गया 1। यहां भी चेक कर सकते हो, भिन्न है तुम्हारी 3/5। यदि केवल हर में से 1 घटा दिया जाए, यहां से अपन 1 घटा दें तो 1 जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है 1/2, 3/6 बराबर 1/2। तो यानी कि अपना सवाल सही है।